नमस्कार मित्रों, आज 6 मार्च 2024 और वार है बुधवार। और बुधवार को हम प्रस्तुत करते हैं हिंदी बाल कहानी का कार्यक्रम। तो आज इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर, इनकी एक बाल कहानी छींक छड़ी, इसका वाचन करूंगा। और अभी इंजीनियर आशा शर्मा भी पधारे हैं, स्वागत आपका। और सुरेश चंद्र शर्मा राजकोटा से आप भी पधारे हैं, आपको प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं कुछ बातें भी करना चाहूँगा, कुछ आपके साथ खुशी भी बांटना चाहूँगा। अभी 1 तारीख को यानी कि 1 मार्च को बीकानेर आमंत्रित था मैं, और वहाँ के सार्वजनिक पुस्तकालय में पुस्तक मेले का आयोजन था 5 दिन का, और 1 मार्च को उस पुस्तक मेले का समापन था। तो वहाँ के राजकीय सार्वजनिक पुस्तकालय के प्रभारी और पुस्तक मेले के संयोजक श्री विमल कुमार जी शर्मा, उनका 1 दिन पहले फोन आया, तभी कल आपको पधारना है, कल समापन है, इस तरह से मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया। और समय पर मैं पहुंचा, कार्यक्रम हुआ बड़ा गजब। और वहाँ के जो समापन के सत्र से पहले एक और सत्र था, और वो सत्र था पुस्तक चर्चा का। उसमें अनेक किताबों की चर्चा हुई, जिसमें मेरी 4 किताबें, राजस्थानी बाल बत्तीसी, चुनिंदा बाल कहानियां, चुनिंदा बाल पहेलियां और चुनिंदा शिशु गीत, इन 4 किताबों की भी चर्चा की गई। और माला वगैरह पहनाकर बहुत जबरदस्त सम्मान किया गया। और इतने सारे लोग, बच्चे, युवा और गणमान्य नागरिक और अनेक साहित्यकार और प्रकाशक बंधु भी थे। साहित्यकारों में डॉक्टर अजय जोशी, वहाँ के प्रकाशक भी कह सकते हैं, और व्यंग्यकार भी, आप भी वहाँ उपस्थित थे। और ज्योति वधवा रंजना, जो कि बाल साहित्य में PhD कर रही हैं, वो भी मिली। अब्दुल शकूर सिसोदिया और बीकानेर नगर निगम की पार्षद और साहित्यकार श्रीमती सुधा आचार्य भी वहाँ मिली, कृष्ण आचार्य जी मिली, और मोहम्मद फारूक साहब मिले, राजाराम स्वर्णकार, भारती जीनगर, मनीष विधान, महेश पांड्या और भंवरलाल खत्री आदि खूब सारे लोगों से मुलाकात हुई। और एक खास बात यह कि इसी दिन इस कार्यक्रम में टाबर टोली के नए अंक का लोकार्पण भी हुआ। भाई कार्यक्रम में बड़ा मजा आया। और एक खास बात यह है कि वहाँ साहित्यकार मित्रों को किताबें मैंने उपहार स्वरूप दी, कुछ को देनी थी तो कई चले गए थे। और एक सम्मान स्वरूप वहाँ मंच पर इतनी बड़ी किताब मिली, लगभग 2.2 किलो वजन, और इतनी जोरदार किताब, गागर में सागर किताब का नाम। और इसके रचनाकार जो है वो SD जोया। और इसमें 1951 जो है मौलिक वचनों पर आधारित किताब, गजब, डबल डिमाई आकार में, लगभग वजन जो है 2.2 किलो वजन। और ये देखिए किताब, गागर में सागर, वास्तव में गागर में सागर है। इसमें जो है 1951 अनमोल वचन, ऐसे मौलिक अनमोल वचन, इतने गजब आर्ट पेपर के ऊपर, सुंदर रंगीन छपाई, भाई किताब तो गजब। और कीमत देखो आप, 2000 रुपये। मैं समझता हूँ ये भी कम है, ये किताब तो अनमोल है, बहुत गजब। कहीं से पढ़ना शुरू करो, हर चीज हर बात प्रेरणा देती है। खैर, साहित्य तो कहते हैं ना, पुस्तकें तो हमारी अच्छी मित्र होती हैं, तो ये उन अच्छे मित्रों में ये किताब भी है, गागर में सागर। तो 1-2 चीजें मैं एक और बात बताना चाहूंगा आपको। जब मैं वहां से रवाना हुआ तो सुधा आचार्य जी कहने लगी कैसे जाएंगे। मैंने कहा मैं ऑटो या कोई टैक्सी से चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, स्टेशन हम छोड़ने जाएंगे आपको, लालगढ़। तो वो अपनी गाड़ी में मुझे यहाँ रेलवे स्टेशन पर छोड़ गए। मैंने उनका आभार व्यक्त किया। उन्होंने मुझे एक पुस्तक भी भेंट की। और जब स्टेशन पर पहुंचे, उनसे विदा ले ली थी सुधा जी से, और फिर स्टेशन पर पहुंचे तो पता चला भी गाड़ी जो है लगभग 5 घंटे जो है, 4-5 घंटे लेट है। और 7:50 का समय था गाड़ी का,
लेकिन वो चली 11:25 पर। तो मैंने कहा अब तो बस में भी नहीं जा सकते, बेबस हो गए। और सोचते सोचते अचानक याद आया भी यहाँ लालगढ़ बीकानेर में इंजीनियर आशा शर्मा जी रहती हैं आसपास कहीं। उनको मैंने फोन किया। हमारी इतनी ऊर्जावान, जबरदस्त ऊर्जावान रचनाकार, हमारी छोटी बहन की तरह। तो मैंने उनको फोन किया। बाद में मैंने देखा भी अंधेरा हो गया काफी। मैंने उनको कहा भी अब अंधेरा हो गया, मैसेज भी किया मैंने कहा आप मत आना, अंधेरा हो गया। लेकिन वो मैंने देखा कुछ ही देर बाद वो आई और घर से गरम गरम 2 कॉफी बनाकर लाई। हमने वहां बेंच पर बैठकर कॉफी पी और गर्मा गर्म कचौरी भी लेके आए। मौसम के हिसाब से बहुत गजब, बहुत ही स्वाद कचौरियां वो लेके आए और हमने कचौरी खाई, कॉफी पी और खूब देर तक बातें करते रहे। फिर मैंने उनसे विदा ली। मैंने कहा काफी लेट हो गई और लगभग 8:30 बजने वाले हैं, अब आप पहुंचिए घर, बहुत लेट हो गए। तो उन्होंने बताया भी सुबह मम्मी के पास वहाँ जयपुर भी जाना है, मम्मी के घुटनों का ऑपरेशन का है, वहाँ कार्यक्रम है इस तरह से। तो वहाँ हॉस्पिटल में वहाँ मम्मी के पास भी रहना है। तो भाई बहुत बढ़िया लगा। इतनी संवेदनशील रचनाकार, उनका जो साथ से वहाँ मिला, बीकानेर में साथ मिला, बहुत बढ़िया। और कार्यक्रम जो है ना वो मैं भागीदार वहाँ रहा कार्यक्रम में, तो बहुत ही ऊर्जा लेकर आया वापस। तो अब मैं इस मंच के बहाने से अब आपसे मैंने खूब बातें की है। और सुरेश चंद्र सरवारा जी भी उपस्थित हो गए हैं, श्री भगवान सैनी जी भी श्री डूंगरगढ़ से कह रहे हैं उपस्थित हो गया हूँ, प्रणाम। और बेटा भी इंजीनियर दुष्यंत जोशी, वो भी देखो वहाँ ऋषिकेश और हरिद्वार उधर गया हुआ ऋषिकेश, फिर भी उपस्थित है, समय पर देख लो। है ना, पापा का हौसला बढ़ाने के लिए, है ना। कई बार कोई कमी होती है तो मानसी और दुष्यंत इनको कहता हूँ, मैंने कहा यार मेरे मोबाइल में देखना क्या हो गया, अचानक तकनीकी गड़बड़ी आ जाती है कई बार। कल भी ऐसा ही हुआ, कल अचानक ही मैंने कहा फेसबुक ही नहीं चल रहा, क्या हुआ। तो मैंने दुष्यंत को फोन किया, मैंने कहा बेटा ये तो बंद हो रहा है, मेरे तो फेसबुक, सुबह मेरा कार्यक्रम भी है। तो बेटे ने कहा पापा चिंता मत करो, सभी के फेसबुक है ना, पूरे वर्ल्ड में सबका भी गड़बड़ा गया है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सब किसी के काम नहीं कर रहे हैं। और जुकरबर्ग जो है वे भी शायद वहाँ उनके अनंत जी के वो शायद मैरिज में वहाँ बिजी होंगे। है ना। तो उनके अंबानी जी के कार्यक्रम में उपस्थित होंगे, शायद समय नहीं दे पाए होंगे। लेकिन फिर बाद में जो है वो दुरुस्त हो गया, सुबह देखा तो फेसबुक ठीक था। तो भाई वो खूब सारी आपके साथ बातें हुई। और इस मंच के माध्यम से भी आशा शर्मा जी को मैं इस कार्यक्रम से पहले बधाई देना चाहूंगा। भी इतने संवेदनशील रचनाकार जो है, सच्ची रचनाकार है ना, उनका साथ जो है बहुत बढ़िया रहा बीकानेर में। और अब मैं इनके बारे में थोड़ा, इनकी साहित्यिक जो एक तरह से इनकी कहते हैं ना उपलब्धियां जो है वो भी थोड़ा इनके बारे में संक्षिप्त और बता दूं कि इंजीनियर आशा शर्मा सहायक अभियंता है विद्युत विभाग राजस्थान सरकार में। और 22 जून 1971 को आपका जन्म हुआ। और आपकी खूब सारी किताबें हैं, अनकहे स्वप्न, उजले दिन, मटमैली शामें और अंकल प्याज, तस्वीर का दूसरा रुख, गज्जू की वापसी, डस्टबिन में पेड़, मुफ्त की कीमत और 8:30 बजे की कॉल। तो ये तो इसमें परिचय है। ये किताब है 2023 की। 2024 में भी उनकी किताबें आ गई, चित्रेलिया और भी कुछ आई। अभी मैंने फेसबुक में पढ़ा था कि विज्ञान की पहेलियां भी, भाई बहुत ऊर्जावान है। और एक कोई सुमन पत्रिका थी, उसमें भी उनकी कोई एक यात्रा संस्मरण उसमें देखा था मैंने, शायद नेपाल का था। और ये अनेक पत्र पत्रिकाओं में छपी हैं। और मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी भोपाल से गजानन माधव मुक्तिबोध कथा सम्मान आपको मिला है। और राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से इनको बाल साहित्य में डॉक्टर शंभू दयाल पुरस्कार भी मिला है। और राष्ट्रीय स्तर की विभिन्न प्रतियोगिताओं में भी आप पुरस्कृत हुई हैं समय समय पर। और विशेष जो है बाल साहित्य की 2 पुस्तकें प्रकाशन विभाग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हुई हैं। और दूरदर्शन और आकाशवाणी में आप समय समय पर रचनाएं प्रसारित आपकी होती रहती हैं। और रचनाओं का नेपाली, अंग्रेजी, पंजाबी, उड़िया, सिंधी, कन्नड़ और तमिल और राजस्थानी में अनुवाद भी हुआ है। और इसके अलावा जो है आप बीकानेर, लालगढ़ बीकानेर में आप रहती हैं।
और मैं एक और सूचना देना चाहूंगा, अभी पारस जैन साहब का भी मैसेज आया है, भी कुछ किताबें जो जिनको भेजी थी, जिनके अनुवाद छपे थे 32 साहित्यकार मित्रों के, 32 लोगों की 5-5 कविताओं का जिनका मैंने अनुवाद किया था, और सबको मैंने पुस्तकें भिजवाई थी, तो लगभग सबके जो है ना, सबके पास किताबें पहुंच गई हैं। पारस जैन साहब का भी मैसेज आ गया था, और सुरेश चंद्र सरवारा जी का भी मैसेज आ गया, और भी सबके, और एक दो का जो मैसेज बाई चांस नहीं आ पाया तो वो मैंने नेट पर सर्च कर लिया था, उसमें डाक जो ट्रैकिंग ऐप है उसमें मैंने देख लिया था, और मैंने देखा भी किताबें सबके पास पहुंच गई। तो ये बहुत ही खुशी की बात है कि समय पर सबके पास वो राजस्थानी बाल बत्ती सी एक नवाचार जो है वो सबके पास पहुंच गया, और सबने खूब सारी प्रशंसा भी की है, और पत्र पत्रिकाओं को भी मैंने भेजा है, और भी मित्रों को मैंने, कुछ मित्रों से और भी मैंने एड्रेस लिए हैं, उनको भी मैं अब भेजने जा रहा हूँ, कल और भेज दूंगा। पहले मैंने कुछ भेज भी दिए हैं, कहीं मुंबई, कहीं जोधपुर, है ना, इधर उधर किताबें और जाएंगी जगह जगह पर। तो अब मैं इनका परिचय और खूब सारी बातों के बाद अब मैं इंजीनियर आशा शर्मा की एक बाल कहानी का वाचन कर रहा हूँ, जिसका नाम है छींक छड़ी, और ये किताब है भूरी बिलैया ऊंचा ऊंट। ये किताब भी आशा जी ने मुझे उपहार स्वरूप दी थी अभी रेलवे स्टेशन पर 1 मार्च को, और मैंने भी उनको 4 किताबें दी थी, चुनिंदा बाल पहेलियां, चुनिंदा बाल कहानियां, और चुनिंदा शिशु गीत, और राजस्थानी बाल बत्तीसी, 4 किताबें मैंने भी उनको उपहार स्वरूप दी। तो ये किताब जो है इनकी पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी से छपी है, बहुत सुंदर छपी है, और इसके प्रकाशक जो है इंडिया नेट बुक्स नई दिल्ली, यहाँ बहुत सुंदर छपी है। मेरी किताब क्या अब तक क्यों नहीं छपी इतनी बढ़िया, ना मेरी फोटो छपी, ना परिचय छपा, है ना, अकादमी से छपी किताब मेरी 84 बाल पहेलियां, लेकिन मेरे मन की बात भी उसमें नहीं छपी, मेरा परिचय भी नहीं, मेरी फोटो भी नहीं, बस पहेलियां छपी, और वो भी एक आधी गड़बड़ा गई थी पहेलियां भी, मजा नहीं आया था। खैर चलता रह गया। तो अब आप कहानी सुनिए, इंजीनियर आशा शर्मा की कहानी, बाल कहानी छींक छड़ी, बहुत ही प्रेरणाप्रद और शिक्षाप्रद कहानियां सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। बिट्टी को क्लास में सब छींक छड़ी कहकर चिढ़ाते थे, कारण ये कि वह बार बार छींकती रहती है। आज भी जैसे ही बिट्टी अपनी क्लास में घुसी, कोई फुसफुसाया, ये लो आ गई छींक छड़ी। बिट्टी ने सुन लिया था, शर्म के मारी उसकी आंखें झुक गई थी। फिर उसने झिझकते हुए अपनी आंखें ऊपर उठाई और एक निगाह पूरी क्लास पर डाली। उसे लगा मानो क्लास का हर बच्चा उसी को देख रहा है और मुस्कुरा भी रहा है। वह और भी ज्यादा नर्वस हो गई। उसने स्कर्ट की जेब से अपना रुमाल निकाला और कसकर उसे हाथ में दबा लिया। बिट्टी धीरे धीरे चलती हुई अपनी बेंच पर आकर बैठ गई। उसके बैठते ही पास वाली सीट पर बैठा विनय उससे थोड़ा दूर खिसक गया। बिट्टी को बहुत बुरा लगा। उसने कनखियों से विनय की तरफ देखा और चुपचाप अपनी किताब खोलकर पढ़ने लगी। तभी अचानक उसकी नाक में खुजली सी चलने लगी और इससे पहले कि बिट्टी अपना रुमाल निकालकर नाक पर रखती, आछी! बिट्टी को जोरदार छींक आ गई। छींक के कण आसपास बिखर गई। विनय ने उसकी तरफ देखकर मुंह टेढ़ा किया और धीरे से बोला, छींक छड़ी। इसके बाद विनय ने अपनी सीट बदल ली। तभी क्लास टीचर मिस सौम्या आ गई। सौम्या इस क्लास को विज्ञान विषय भी पढ़ाती थी। विनय, तुम्हारी सीट तो यहां बिट्टी के पास है ना, तुम वहां क्यों बैठे हो? चलो अपनी सीट पर बैठो, सौम्या टीचर ने विनय से कहा। सॉरी मैम, बिट्टी को फिर जुकाम हुआ है, इससे यदि मुझे इन्फेक्शन हो गया तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा मैम, विनय ने बिट्टी को घूरते हुए कहा। बिट्टी ने रुमाल से अपना नाक पोंछा और किताब के पन्ने पलटने लगी।
सौम्या मैम ने बिट्टी की तरफ देखा। बिट्टी बहुत उदास लग रही थी। विनय, यह साधारण जुकाम नहीं है, इसे एलर्जी कहते हैं बेटा, जो किसी को भी विभिन्न कारणों से हो सकती है। बिट्टी को मौसम परिवर्तन से एलर्जी है, क्योंकि सर्दियों में तापमान में गिरावट के कारण वायुमंडल की निचली परत पर स्थिरता बन जाती है। इससे धूल, कार्बन और प्रदूषण के कण वायुमंडल में अधिक ऊपर तक नहीं जा सकते, निचली परत पर ही जमे रहते हैं। इसलिए हम उनके संपर्क में अधिक आते हैं और जिस कारण अधिक सेंसिटिव लोगों को इससे एलर्जी हो जाती है। सावधानी जरूरी है, लेकिन इस तरह किसी का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं। यह भी एक प्रकार की बुलिंग है। इतना कहने के बाद टीचर सौम्या जो है वो पढ़ाने लगी। पाठ पढ़ाने के दौरान सौम्या टीचर लगातार बिट्टी को देख रही थी। उन्होंने देखा कि उसे रह रहकर छींकें आ रही थी और उसकी नाक भी लगातार बह रही थी, जिसे वह बार बार रुमाल से पोंछ रही थी। टीचर ने यह भी देखा कि बिट्टी बार बार अपने हाथ, नाक और मुंह पर लगा रही है। सौम्या उसके पास गई। बेटी, तुम लंच में मुझसे मिलना बेटा। सौम्या ने उससे कहा। लंच में बिट्टी जो है टीचर के पास गई और बिट्टी अब भी बार बार अपनी नाक और मुंह को छू रही थी। बिट्टी, तुम डॉक्टर की दवाई ले रही हो ना? हाँ मैम। तभी उसने अपनी नाक को हाथ लगाया और उसे जोर से छींक आ गई। उसने रुमाल निकालकर अपनी नाक तुरंत साफ की। अच्छी बात है बेटी, लेकिन डॉक्टर की दवा के साथ साथ तुम्हें अपनी कुछ आदतों में भी बदलाव करना चाहिए। मैंने देखा कि तुम बार बार अपने चेहरे पर हाथ लगाती हो, उसे बंद करो। दिन भर में हम अपने हाथों से बहुत सी सतहों को छूते हैं। वही हाथ जब चेहरे और नाक पर लगते हैं तो हाथों के जर्म्स दूसरे धूल कण नाक और मुंह में चले जाते हैं बेटा, और इससे एलर्जी होती है। तुम दिन में कई बार साबुन और पानी से हाथ धोया करो। एक तरीका और भी है, तुम अपने मुंह पर मास्क लगाया करो, इससे भी बहुत बचाव होगा। मास्क? लेकिन अब तो कोरोना खत्म हो गया मैम, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। बिट्टी ने झिझकते हुए कहा तो टीचर मुस्कुरा दी। कई बार बुरे अनुभव हमें बहुत अच्छी सीख दे जाते हैं। जैसे कोरोना ने हमें ये मास्क दिया, और मास्क हमें केवल कोरोना से ही नहीं बल्कि धूल, गर्द और अन्य वायु प्रदूषण से भी बचाता है बेटा। तुम कोशिश तो करो। रही बात मजाक उड़ाने की, उससे हमें घबराना नहीं चाहिए। यदि हम सही हैं तो बिना किसी हिचकिचाहट के हमें अपना काम करते रहना चाहिए। टीचर ने उसे प्यार से समझाया। बिट्टी को सब समझ में आ गया। अगले दिन वह मास्क लगाकर स्कूल आई। सब उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बिट्टी को अब किसी की परवाह नहीं थी। उसने मास्क को ठीक से अपनी नाक पर चढ़ाया और आत्मविश्वास के साथ अपनी सीट पर बैठ गई। कुछ ही दिनों में बिट्टी और उसकी क्लास में सभी ने महसूस किया कि वह अपनी आदतों में जरा सा बदलाव करते ही बिट्टी की एलर्जी की जो समस्या थी वो काफी हद तक सुलझ गई, और अब तो कोई उसे छींक छड़ी भी नहीं कहता। तो भाई ये कहानी इंजीनियर आशा शर्मा बीकानेर, छींक छड़ी, वही मजा आ गया पढ़कर। बहुत गजब कहानी की कहानी और प्रेरणा की प्रेरणा। और विमला रस्तोगी जी पधारे हैं नई दिल्ली से, महेंद्र सिंह जी भी पधारे हैं, पारस जैन साहब पधारे हैं, और इंजीनियर आशा शर्मा जी, सुरेश चंद्र सरवाला जी, और अब देखो जो पहले कई नाम थे वो नहीं दिख रहे हैं, कहाँ चले गए हैं। और इंजीनियर आशा शर्मा जी कह रहे हैं धन्यवाद आपका भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी रचना लिखते हो आप, चाहे पहेलियां हो
या कोई कहानी हो, है ना, या कोई राजस्थानी हो चाहे कविता, वो राजस्थानी कविता जो है वो भी आपने बहुत जोरदार लिखी थी। मैंने एक 5 कविताओं का वाचन भी किया था मैंने। और अब सुरेश सरवारा जी कह रहे हैं कि छींक छड़ी सुंदर बाल कहानी के लिए लेखिका जी को और प्रभावशाली वाचन के लिए आपको हार्दिक बधाई। भाई धन्यवाद सुरेश सरवारा जी। भाई आप सब आते हो ना तो एक कार्यक्रम की जो है ना गरिमा भी बढ़ती है, अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। आप इस तरह आया करो, हौसला बढ़ाया करो। और दीनदयाल की चौपाल जो कार्यक्रम है उसको 2 साल हो गए हैं। भवानी एस शर्मा भी पधारे हैं, कह रहे हैं नमस्ते सर जी, बहुत सुंदर सहज भाव को पिरोया। क्या बात है अभी, बहुत बढ़िया। तो 2 साल हो गए, क्योंकि जनवरी 2022 में दीनदयाल की चौपाल शुरू की थी और जनवरी 22 तो चला गया, 2 महीने ऊपर भी हो गए। तो उसमें बहुत ही कम जो है सब्सक्राइब है दीनदयाल की चौपाल यूट्यूब पर। उसे आप सब्सक्राइब करवाने में हमारा सहयोग करें, मदद करें और अपने मित्रों से भी कहें, क्योंकि मैं समझता हूं कि मेरे जो ये लगभग 200 इसमें जुड़े हुए हैं, 256 लोग, इनको सूचना देता हूं तो 256 में अगर 10-10 लोग भी हैं तो 2560 लोग अब तक हो जाने चाहिए थे, है ना। अगर ये गुणात्मक अगर देखते हैं तो आप इसमें चौपाल में यूट्यूब पर इसको जो है आप लाइक करके और कमेंट करके इसमें सदस्यता ग्रहण करें। और पारस जैन साहब कह रहे हैं कि छींक छड़ी जो है उसके लिए प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत सीख दे रही है, बधाई। तो धन्यवाद आपका, नमस्कार। और कल मिलते हैं हिंदी बाल कविताओं के साथ। इजाजत दें, नमस्कार।